आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत छोटी सी कहानी से आपने सुनी होगी। एक बार एक शिकारी जंगल से एक बाज को पकड़कर बाजार में बेचने ले जा रहा था। बाज बड़ा परेशान हो गया। उसने अपने मन में सोचा, अब तो मौत निश्चित है, कुछ ना कुछ उपाय सोचना पड़ेगा, एक अंतिम प्रयास करना चाहिए। उसने शिकारी की तरफ देखा और उससे कहा कि भाई, मेरे मन में कुछ बात है, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। शिकारी ने उसे देखा और चुपचाप रहा। तुम भले ही मत सुनो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। कुछ सालों पहले मैं गुरुजी के आश्रम में रहता था। उन्होंने दो बातें मुझे बताई। मेरा मरना तो निश्चित है, सोचा तुम्हें बता दूं, तुम्हारे काम आ जाए। फिर शिकारी ने उसे देखा। बाज ने कहा, पहली बात, बिना सोचे समझे, बिना प्रमाण के किसी अनजान पर कभी विश्वास मत करना। दूसरी बात, अगर तुमसे कुछ छूट जाए, तुम्हारे हाथों से कुछ बुरा हो जाए, तो पछतावा मत करना। मेरे गुरु ने मुझे ये दोनों सीख दी थी। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। मेरी मृत्यु निकट है, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारा जीवन है। हो सकता है तुम्हारे कभी काम आए। शिकारी चलता रहा। थोड़ी देर बाद बाज फिर बोला, गुरु के आश्रम में रहने से पहले मैं एक राजमहल में रहता था। वहां मैंने एक हीरा देखा। उसको मैंने एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया। अगर तुम कहो तो हीरा मैं तुम्हें दे दूं। शिकारी ने उसे देखा। उसने कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे आजाद करना पड़ेगा। तुम मालामाल हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे और मुझे मेरी आजादी मिल जाएगी। शिकारी रुका। उसने बाज को आजाद किया और कहा, ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूं। तुम मुझे वो हीरा दे दो और आज से, अभी से तुम आजाद हो। बाज उसी समय एक ऊपर की डाली पर जाकर बैठ गया और फिर बोला, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें मेरे गुरु की दो सीख दी थी, तुम इतना जल्दी भूल गए। पहली सीख यह थी कि बिना प्रमाण के किसी अनजान पर विश्वास मत करना, और तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया और मुझे आजाद भी कर दिया। सुनो, मेरे पास कोई हीरा नहीं है। मेरी मृत्यु निकट थी। मैं लगातार यही सोच रहा था कि मैं कैसे एक प्रयास करूं और अपने जीवन को बचा लूं, आजाद हो जाऊं। इसलिए मैंने तुम्हें सारी कहानी बताई। शिकारी पछतावा करने लगा, रोने लगा। फिर बाज बोला, अब भी तुमने मेरी सीख पर ध्यान नहीं दिया। मेरी दूसरी सीख यह थी कि तुम्हारे हाथ से कुछ बुरा हो जाए, छूट जाए, तो पछतावा मत करना। यह जीवन का एक चक्र है। बाज ने कहा, यह मेरे गुरु ने निश्चित तौर पर कहा था और ये दोनों बातें सही है।
अगर तुमने ये दोनों बातें अपने जीवन में अपना ली तो हमेशा खुश रहोगे, शांत रहोगे। आप जरा सा अनुभव करें, ये दोनों बातें हर व्यक्ति के जीवन में सही है। जब भी कोई व्यक्ति हमें जरा सा लोभ दिखाए, लालच दिखाए, ऐसा अवसर दे जिससे आपका फायदा हो, एकदम से आप उसकी बातों में आ जाते हैं। वहां आपको लोभ दिखना चाहिए, लालच दिखना चाहिए, और उसके बाद जब आपको लगता है कि आपका लोभ पूरा नहीं हुआ, लालच पूरा नहीं हुआ, आपको फायदा नहीं हुआ, उल्टा आपको आर्थिक नुकसान हो गया, आपके पैसे चले गए, आपका समय चला गया, आपका धन चला गया, तो फिर आप परेशान होते हैं, आपको बुरा लगता है, आप अंदर से टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और अक्सर ऐसा आजकल हो रहा है। उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। इन दोनों सीख को अपने जीवन में अपना ले। व्यक्ति वहीं फंसता है जहां उसको लोभ दिखता है, लालच दिखता है। अगर आप अपने जीवन में सही तरीके से इन दोनों बातों का पालन करेंगे तो आप अपने जीवन में किसी भी जगह नुकसान में नहीं रहेंगे, फायदे में रहेंगे। अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखें। जब भी आपको अवसर मिले तो बिना प्रमाण के किसी अनजान पर विश्वास ना करें, किसी लोभ में ना पड़े। और अगर फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है तो पछतावा ना करें। क्या आपका था और क्या चला गया। खुश रहें, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का प्रयास करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें और प्रेम करें। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।